गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड में अपन फिनॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता चुका था। आगे अपन केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन में अपन ने फिनॉल की एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन पढ़ ली, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। दूसरी रिएक्शन अपन ने पढ़ी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है। तीसरी रिएक्शन अपन बात कर रहे थे ARSA की, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जो फिनॉल होता है वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यानी बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है कौन सी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है कौन, OH ग्रुप। किससे, बेंजीन से। ठीक है। फिर मैंने आपको बात बताई कि जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर है वह रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस करने के कारण बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यह नेगेटिव चार्ज बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, साथ में उसको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद अपन ने देखिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर चुके थे। सबसे पहले मैंने आपको हैलोजनेशन रिएक्शन बताई। हैलोजनेशन रिएक्शन में अपन ने फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई, ब्रोमीन जल से कराई। ब्रोमीन जल से कराते हैं तो अपन देखते हैं कि 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। यदि अपन को मोनोब्रोमोफिनॉल बनाना है तो अपन को साथ में कौन सा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। आगे अपन बात कर रहे थे नाइट्रेशन रिएक्शन की, कि नाइट्रेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि यदि अपन कंसनट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया करें तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, और यदि अपन को मोनोफिनॉल बनाना है तो अपन को डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा, डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा। डाइल्यूट HNO3 किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अपन ने लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट किया। लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट में मैंने आपको बताया कि यदि फिनॉल की अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराएं, मीडियम कर दे एसिडिक, तो सबसे पहले रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है। वह रेड कलर का सॉल्यूशन एसिड डालने पर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और वह ग्रीन कलर उसमें बेस डालेंगे तो वह ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जिससे अपन को पता चलता है कि जो प्राप्त सॉल्यूशन है वह जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या है, फिनॉल है। आगे देखिए, आगे अपन फिनॉल की और रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है अपनी सल्फोनेशन रिएक्शन। देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, फिनॉल की। ये है फिनॉल और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। यह अभिक्रिया करके देखिए यह टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट बनाता है। यदि अभिक्रिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। क्या, यदि रिएक्शन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। इसका नाम क्या होगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और यदि यही अभिक्रिया अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएं, कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या अपन बोले अधिक टेम्परेचर पर यदि यह वाली रिएक्शन कराते हैं तो देखिए पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है। कौन सा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। नाम क्या, इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा SO3। सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट होता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे अपन अगली रिएक्शन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस प्रकार होती है, किसकी पढ़ रहे हैं? फिनॉल की। नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहली अपन पढ़ रहे हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, देखिए एल्काइलेशन अभिक्रिया में क्या होगा? यह फिनॉल है, ठीक है, AR वाली रिएक्शन है, इसके अभिक्रिया कराते हैं CH3I के साथ, CH3Cl के साथ करा देते हैं। CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसकी? फिनॉल की। लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? AlCl3। AlCl3 यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। देखिए क्या करता है, सबसे पहले जो AlCl3 है वह यहाँ से Cl लेकर क्या बनाएगा? CH3 प्लस बनाएगा, साथ में AlCl4 बनाएगा और नेगेटिव। यह AlCl3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और कहाँ पर अटैक करेगा? बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको डोनेट होते हैं और देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थोक्रिसॉल बन गया। और यदि यह पैरा पर जुड़ जाता तो मैंने क्या कहा था कि जो OH है वह ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? ऑर्थोक्रिसॉल या पैराक्रिसॉल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? हमेशा याद रखना पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पैराक्रिसॉल, इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है जिसमें मेजर कंपाउंड के रूप में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में कौन प्राप्त होता है? पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है कि CH3Cl पहले AlCl3 से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? CH3 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। यह CH3 पॉजिटिव इस CH3 पॉजिटिव पर यह बेंजीन रिंग क्या देती है? इलेक्ट्रॉन देती है और यह बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लेती है? ऑर्थोक्रिसॉल या पैराक्रिसॉल। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए दूसरी रिएक्शन है एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन देखिए किस प्रकार होती है एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये क्या है? फिनॉल, ऐसे लिख देते हैं, ये फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल की, किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 यहाँ से Cl लेकर क्या बनाएगा? ये AlCl4 बनाएगा नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको ये बेंजीन रिंग क्या दे देगी? अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है? CH3 प्लस, यानी ऑर्थो पोजीशन पर एसिटाइलेशन हो जाता है या फिर पैरा पोजीशन पर क्या हो जाता है? एसिटाइलेशन हो जाता है।
यानी एसिटाइलेशन या तो ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है या हो जाता है पैरा पोजीशन पर। ठीक है, बात समझ में आई। ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं। देखिए पहली रिएक्शन किस नाम से आती है? पहली रिएक्शन आएगी फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और दूसरी रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? दोनों रिएक्शन समझ में आ रही है ना, किस प्रकार ये रिएक्शन हो रही है? ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं और केमिकल रिएक्शन की, किसकी? फिनॉल की। रिएक्शन नाम से आती है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसके जो रिएक्टेंट है वो अपन को आने चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से दी रिएक्शन आती है तो इसके जो रिएक्टेंट हैं वो अपन को आने चाहिए कि कौन कौन से रिएक्टेंट यहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आगे देखिए, अगली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन की बात करूँ मैं, कॉलवे रिएक्शन और कॉलवे सिमिट रिएक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम से आ सकती है, या तो कॉलवे रिएक्शन या कॉलवे सिमिट रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन आ सकती है। देखिए किस प्रकार यह रिएक्शन होती है। सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया बेसिक मीडियम में कराते हैं तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ना, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यदि इस फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया अपन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, तो देखिए किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, ये बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए क्या बना? डबल बॉन्ड O, एक तरफ हो गया C डबल बॉन्ड O Na, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब यह ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के कारण इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया। इसकी एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है? हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे देता है, जिससे रिंग कैसे आ जाती है? वापस एरोमेटिसिटी में आ जाती है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, जिसका अपन क्या करा दे? प्रोटोनेशन करा दे। तो देखिए किसका निर्माण होता है? प्रोटोनेशन कराने पर यहाँ पर OH हो जाता है और प्रोटोनेशन के टाइम पे ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैंने आपको फिनॉल के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात कर रहा था, जब मैं फिनॉल के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात कर रहा था तो मैंने आपको इस कंपाउंड का नाम बताया। क्या तुम में से कोई बताएगा इस कंपाउंड का नाम? देखिए उस टाइम मैंने इस कंपाउंड का नाम बताया था कि यह सैलिसिलिक एसिड है। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। नेम रिएक्शन याद रखनी है कि यह किसका प्रोडक्ट है? कॉलवे रिएक्शन या कॉलवे सिमिट रिएक्शन का। क्या होती है कॉलवे और कॉलवे सिमिट रिएक्शन? कि फिनॉल से प्राप्त बेसिक मीडियम में कौन? फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से जब कराते हैं तो यह ऑर्थो पोजीशन पर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन का सोडियम लवण बनाता है, जिसका अपन यदि प्रोटोनेशन कर दें, क्या कर दें? प्रोटोनेशन कर दें तो अपन को क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यदि ये जो रिएक्शन है
वह 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। और यदि यही रिएक्शन अपन 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दें, कितने टेम्परेचर पर? 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? पैरा पोजीशन वाला। मैकेनिज्म यही फॉलो होगी, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा वाला, जिसका नाम क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाम क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखिए जो ग्रुप नोमेनकल्चर वाली जो टेबल है उसमें प्रायोरिटी में ऊपर आते हैं, उनके लिए अपन क्या लगाते हैं? सफिक्स लगाते हैं। उस टाइम OH को अपन किसके रूप में लिखते हैं? प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, यानी उपसर्ग के रूप में लिखते हैं। और OH को जब उपसर्ग के रूप में लिखते हैं तो अपन नाम क्या लेते हैं? हाइड्रोक्सी। ऐसे ही मैंने जब सल्फोनिक अम्ल के लिए नाम लिखा था तब भी मैंने इसका नाम क्या लगाया था? हाइड्रोक्सी लगाया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैंने इसका नाम सल्फोनिक अम्ल में भी लिखा था, जहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मैंने नाम बोला था। ठीक है, वो नाम क्यों बोला? क्योंकि जो सल्फोनिक अम्ल है वो प्रायोरिटी में किससे ऊपर आता है? OH ग्रुप से ऊपर आता है, इसलिए उसके नाम लिखते समय मैंने क्या लगाया? सल्फोनिक अम्ल लगाया। ऐसे ही यहाँ पर जो COOH है वो नामकरण की जो प्रायोरिटी है उसमें OH से ऊपर आता है, इसलिए मैंने COH का नाम COOH के लिए सफिक्स के रूप में यूज किया है ओइक एसिड, जबकि OH को अपन हाइड्रोक्सी के रूप में लिखा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यदि मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करूं तो उसका अपन ने स्पेसिफिक नाम दिया है क्या? सैलिसिलिक एसिड। स्पेसिफिक नाम क्या दिया है? सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए कि अपन सैलिसिलिक एसिड कोल्बे रिएक्शन के अलावा भी किसी दूसरी रिएक्शन से करा सकते हैं क्या सैलिसिलिक एसिड का निर्माण? तो देखिए दूसरी रिएक्शन बताता हूं जिसमें अपन किसका निर्माण करेंगे? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करेंगे। किससे? फिनॉल से। ठीक है, देखिए देखिए किस प्रकार करेंगे। ये है फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया करा दूं मैं CCl4। नाम क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराऊं? फिनॉल से कराऊं। साथ में अपन को क्या लेना है? KOH। मीडियम कैसा लेना है? क्षारीय मीडियम लेना है। यह इससे क्रिया करके क्या बनाता है? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करेगा। पहले ये बनाएगा जिसका अपन यदि प्रोटोनेशन कर दें, पोटेशियम लवण बनाएगा उसका, और यदि उसको अपन क्या कर दें? प्रोटोनेशन कर दें तो किसका निर्माण होगा? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होगा। इस रिएक्शन को राइमर टीमान रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम है इसका? राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है इस रिएक्शन का? राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो प्रोडक्ट बना है वो कौन है? सैलिसिलिक एसिड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अपन राइमर टीमान रिएक्शन की बात करें। अपन के एग्जाम में यदि अपन को केवल ऐसे क्वेश्चन आए कि राइमर टीमान रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो देखिए अपन को रिएक्शन किस प्रकार लिखनी है। कौन सी रिएक्शन बता रहे हैं? राइमर टीमान, है ना? वो कौन सी थी? राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
राइमर टीमान रिएक्शन। देखिए पहले मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, बाद में इसकी मैकेनिज्म की बात भी अपन करेंगे। किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की। यदि फिनॉल की अभिक्रिया मैं कराऊं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। किसकी प्रेजेंस में? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो किसका निर्माण होता है? OH और ऑर्थो पोजीशन पर CHO। इसका नाम क्या होगा? सैलिसिलेल्डिहाइड। नाम क्या है इसका? सैलिसिलेल्डिहाइड। अपन को नाम याद रखने हैं और एग्ज़ाम में लिख के भी आने हैं। जो कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अपन के जो नंबर है वो ज़्यादा आएंगे। बात समझ में आ गई? यदि इसका मैं IPSC नाम लिखूंगा तो क्या आएगा? देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। देखिए यदि मैं केवल इसकी बात करूं तो ये क्या है? बेंजेल्डिहाइड है, जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें। देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार फॉलो होती है। देखिए सबसे पहले CHCl3 इसकी अभिक्रिया कराते हैं KOH के साथ। ये बेस है और इसके पास ये जो प्रोटॉन है वो एसिडिक प्रोटॉन है। ये बेस है और ये जो प्रोटॉन है वो कैसी है? एसिडिक प्रोटॉन है। यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाती है। ठीक है, क्या बनेगा? CCl Cl Cl और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है और देखिए किसका निर्माण होता है? कार्बीन का निर्माण होता है। क्या नाम है इसका? कार्बीन। पूरा नाम क्या होगा? डाइक्लोरो कार्बीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डाइक्लोरो कार्बीन का निर्माण होता है, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है और किस पर अटैक करेगी? फिनॉल पर। देखिए किस प्रकार। यह फिनॉल है, ठीक है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड आयन में प्रेजेंट होगी। तो देखिए किस प्रकार अटैक करती है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये अटैक कहाँ पर, किस पर करेंगे? CCl2 कार्बन पर अटैक करेंगे। देखिए क्या बनेगा? O, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CCl2। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए क्या होता है। इस प्रकार आगे देखिए क्या होता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये ऑक्सीजन कहाँ पर चल जाता है? वापस ऊपर। क्या बनेगा? यह O नेगेटिव हो गया और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखो न्यूट्रल है और इस पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है जो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? CHCl2। ठीक है, देखिए, और ये वाला जो रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन इसका क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा यह दोनों क्लोरीन बाहर निकल जाते हैं और इसके स्थान पर कौन आ जाता है? OH ग्रुप। देखिए मैं एक बार मिटा के लिखता हूं इसको। यहां पर क्या आएगा? ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये CH, इस पर दो OH ग्रुप जुड़ गए
और आपको पता है एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, देखिए ये OH, ये CHO, ठीक है। ये नेगेटिव आयन है जिसका अपन क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे और प्रोटोनेशन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, जो अपना प्रोडक्ट है सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या मैकेनिज्म समझ में आई? वापस देख लीजिए कि इस नेगेटिव आयन यहाँ पर अटैक करेगा तो इस कार्बन ने किस, पाई बॉन्ड ने किस पर अटैक कर दिया, CCl2 पर, जो क्या है कार्बीन है, यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन। इस डाइक्लोरोकार्बीन ये यहाँ पर जुड़ गई जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए दे दिए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर CH-Cl2 हो गया। इसका अपन क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर दोनों Cl बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -2 HCl, दोनों Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और उसकी जगह पर कौन जुड़ जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाते हैं। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका यदि अपन प्रोटोनेशन कर दें तो क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या नाम है इसका, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई क्या? सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण समझ में आ गया, राइमर टीमान रिएक्शन समझ में आ गई। आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।